नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं सुनील बौद्ध, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, चांदनी चौक बुद्ध विहार से लाइव आपको दिखा रहा हूं। और आज का जो यहाँ पर टॉपिक है वो हमारे जयवंत खंडारे जी जो हमारे को यहाँ धर्म की शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं। तो आज का टॉपिक इन्हीं से जाने का। खंडारे साहब जी, आज का क्या टॉपिक रहेगा समझाने का, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए हमारे उपासक लोगों को। आज का मेरा विषय है जैन बुद्धिज्म। जैन का मतलब होता है ध्यान संप्रदाय। ध्यान का मतलब होता है ध्यान। पाली भाषा में ध्यान होता है जिसका मतलब होता है ध्यान। और यह सब जो वचन जो गए चाइना में, तो उन्होंने इसका उच्चारण चैन कर दिया था। चाइना से जब बुद्धिज्म जापान गया, कोरिया गया, वहाँ इसका उच्चारण जैन हो गया। तब से यह जैन के ही नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत तो भारत में ही हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले उल्लेख में मिलता है। एक बार भगवान बुद्ध जब बैठे थे तो महाकश्यप उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि आपके जितने भी प्रवचन हैं वो पूरे के पूरे प्रवचन मुझे सार रूप में बता दीजिए। वो सार रूप में अक्सर बताते थे, बस बड़ी प्रसिद्ध गाथा है उसकी। लेकिन इस समय उन्होंने कोई गाथा वाथा नहीं बोली। उन्होंने एक कमल का फूल लिया चढ़ाया हुआ और वो महाकश्यप को दे दिया। महाकश्यप ने ले लिया और वो समझ गया। बोले, भंते जी, भगवान जी, आपको जो मैंने प्रश्न पूछा था मुझे उसका उत्तर मिल गया। अब यहाँ बोले कुछ नहीं भगवान, चुपचाप फूल दे दिया। वो चुपचाप समझ गया। तो इसको कहते हैं जैन। माने एक ध्यान से दूसरे के ध्यान में अपनी पूरी की पूरी बात पहुंचाना, बिना शब्दों के, बिना कोई लिखे, खाली संकेत मात्र से एक से दूसरे में पूरा डाउनलोड करा देना। सेंडिंग एंड रिसीविंग डायरेक्ट। तो यह छोटी सी कथा पाली में भी कहीं आती है और पाली में इसका कहीं ज़्यादा विकास नहीं मिलता। लेकिन इसका विकसित रूप थोड़ा सा महायान संप्रदाय में मिलता है और महायान के ही बाद में इसका विकसित रूप स्वतंत्र रूप से होता गया। उसको कहते हैं जैन बुद्धिज्म। तो महाकश्यप के बाद में उनकी शिष्य परंपरा से यह बात आगे चली। कहते हैं कि करीब 21 या 22वें नंबर के आचार्य जो थे, आचार्य बोधिधर्मन तमिलनाडु के, वो इसे लेकर चाइना लेकर गए थे। अब ये बोधिधर्मन एक बहुत बड़े योद्धा थे, सेना में राजकुमार थे असल में तमिलनाडु के। बाद में इन्होंने परमिशन लेके बुद्धिज्म का प्रचार कार्य शुरू किया, क्योंकि बुद्धिज्म के रूल है, भगवान बुद्ध ने नियम बनाए किसी को दीक्षा देने के, किसी को दीक्षा ना देने के। इसमें एक नियम ये होता है कि यदि किसी पे कर्जा है या वो सेना में है, उसको बिना परमिशन के दीक्षा नहीं दी जाती। और साधारण आदमी को माता पिता के परमिशन के बिना दीक्षा नहीं दी जाती। उसको गुरु भी चुनना पड़ता है और खुद की तैयारी भी करना पड़ता है। उसको बीमारी भी ना हो और वो फ्रेश आदमी या औरत हो, यानी तृतीय पंथी ना हो, विकलांग ना हो, ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। और इस प्रकार से बोधिधर्मन, जो कि एक योद्धा थे, परिवार वाले थे, लेकिन अपने उत्तर काल में यानी थोड़े से बुढ़ापे के जीवन में इन्होंने राजा से परमिशन लेके बुद्धिज्म का प्रचार करना शुरू किया। एक्चुअली ये सब बुद्धिस्ट लोग ही थे। उस समय के क्षत्रिय भी बुद्धिस्ट थे ही, व्यापारी भी थे ही, इसलिए आम आदमी भी बुद्धिस्ट था। तो जब वो बुद्धिस्ट भिक्षु बना, धर्म गहराई से सीखा, ध्यान धारणा सीखा, तो उसके गुरु के साथ थोड़े से मतभेद शुरू हो गए। तो वो एक गुरु छोड़कर दूसरे ध्यान संप्रदाय के गुरु के पास में गया। वहाँ ध्यान करने लगा, पता चला नींद आ रही है, गुरु बार बार डांटने लगा या छड़ी से मारने लगा। तो ध्यान गुरु के पास छड़ी होती है, उस सर पे ऐसा मार देते डंडा होश आने के लिए। तो वो तंग आ गया नींद से। उसने अपनी तलवार निकाली और तलवार से आंखों की दोनों पुतलियां काट डाली, क्योंकि वो आधे था ही विचित्र, ओशो जैसा। तो काट डाली, इसलिए उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिखती है। फोटो में आप देखेंगे उसके बोधिधर्मन के, तो आंखें बड़ी बड़ी दिखेंगी। अब जैसा भी हो, ध्यान धारणा करने लगा। ध्यान में वो अपना जो कुछ भी ध्यान प्राप्ति होना था वो पा लिया और ध्यान का वो प्रचार करना शुरू किया गुरु के आदेश से। तो उसको कोई भी अच्छे चेले भारत में नहीं मिले, सब ने भगा दिया उसको। स्थविरवादियों ने वैसे ही भगा दिया था, चल निकल यहाँ से, विचित्र आदमी कहीं का।
महायान ने खड़ा नहीं किया इसको। तो बाद में उसको कोई नहीं मिला तो वो चाइना चले गया। तो चाइना में जाते ही उसको राजा मिला। अच्छा, कहते हैं कि एक कपड़े नहीं पहन के गया, हो सकता है आधे अधूरे कपड़े पहन के चले गया हो। कुछ लोग कहते हैं कि कान में एक बाली भी थी, एक कान फटा था, शायद वो पहले अन्य संप्रदाय में था। कुछ लोग कहते हैं नहीं, उसके कान ही लंबे थे। लेकिन जब वो गया तो एक जूता लेके गया। अब जब वो गया तो राजा ने उसका सम्मान किया, क्योंकि जैसी परंपरा थी। तो बाद में उसको बुलाया, कुछ सवाल जवाब किए। राजा ने पूछा, बंटी जी आप भारत के हो, आप सम्मानीय हो, आइए। वैसे उस समय बुद्धिज्म चाइना में पहले ही फैला हुआ था, महायान। तो उनको पूछा कि मैं इतना इतना धर्म कर्म के लिए काम किया, दान किया, ये किया, मैं पूजा पाठ करता हूँ वगैरह वगैरह, इतने सारे मैंने विहार बनवाए, मठ बनवाए, इसके मुझे क्या पुण्य मिलेगा, इसका क्या पुण्य होता है? वो बोले कोई पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसा कोई पुण्य होता ही नहीं है। क्योंकि ये बोलने में जरा घमंडी अहंकारी कह सकते हैं, ऐसे स्टाइल का आदमी। राजा थोड़ा सा बुरा मान गया, लेकिन सम्मान किया और बाद में उसको रहने की जगह दे दी। जहाँ वो रहा उसने मठ आदि बनवाए हैं, फेमस मठ हो गए। आजकल हिंदुत्ववादी लोग जानबूझ के वहाँ अपना हिंदुत्व खोपने की कोशिश कर रहे हैं चाइना जाके। ये बात को हमने ध्यान देना चाहिए। लेकिन जैसा भी उसने मठ बनाया और अपना वहाँ ध्यान साधना करने लगा। अब ध्यान कैसे करता था? वो बैठ के दीवार की तरफ मुंह करके ध्यान करता था, जबकि ऐसा विचित्र ध्यान बुद्धिज्म में मना है। एक रात ठंडी पड़ी तो उसने बुद्धा की लकड़ी की मूर्ति जला के आग जला दी। बुद्धिज्म के कई ग्रंथ थे, वो ग्रंथ जला जला के आग सेकता। लोग परेशान, ये सब विचित्र आदमी आया भैया। पहला दाढ़ी नीचे बढ़ा रखी थी, काटता था नहीं, बाल बड़े हुए थे। लेकिन कुछ लोग मानने लगे नहीं, ये बहुत प्रसिद्ध, बहुत ध्यानी आदमी है। तो ऐसा करते करते एक चेला उसके पास में आया। वैसे तो कोई आता नहीं था, एक आया, बोले मुझे आप ध्यान सिखाइए। हाँ, ध्यान नहीं, ऐसे उटपटांग जवाब देता था। वो 9 साल आया, ये उसने अलाउ नहीं किया किसी चेले को। उसने एक दिन क्या किया, अपना हाथ काट दिया चेले ने और भेज दिया, गुरुजी ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, आप मुझे अभी ध्यान दो, सिखाओ मुझे ध्यान क्या है। बोले तूने अपना हाथ काट के मुझे पेश कर दिया? बोले हाँ, क्या करूँ ध्यान का? अब तू मेरा चेला बन सकता है। वो ऐसा विचित्र आदमी को विचित्र चेला मिल गया। उसने अपने ध्यान सिखाया। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरा मन शांत नहीं। बोले ऐसा है कि तूने हाथ काटा, अपना मन भी मेरे पास दे दो, मैं उसको शांत करके दे दूंगा, कल ले जाना अपना मन। बोले मन कैसे दे सकता हूँ? मन तो नहीं दिया जा सकता ना। तब तो तू शांत हो गया शांत हो गया, मेरा उपदेश हो गया? बोले हाँ, उपदेश हो गया। लेकिन वो जान गया। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि लंबे लंबे प्रवचन नहीं देते थे जैन गुरु, आज भी नहीं देते। शॉर्ट में देते हैं, स्टाइल में या संकेत में सिखाते। सीखने वाला सीखेगा तो चेला बनेगा, नहीं सीखेगा तो जाओ। तो उसने कहा बुद्धि धर्म में, देखो मैं जो तुम्हें सिखाने आ रहा वो परम विद्या है, बहुत बड़ी विद्या है। बुद्ध से डायरेक्ट माँ कश्यप ने पाई थी बिना शब्दों के, और मैंने भी बिना शब्दों के पाई बुद्ध से होते हुए। अब तूने भी बिना शब्दों के पाई। ये जो मैं सिखा रहा हूँ, मेरे इस कड़ी में चेले परंपरा में 5 चेले होंगे, 5 चेले से ये कड़ी पूरी होगी, फूल पक जाएगा, नहीं फल बन के पक जाएगा ये फूल। तो सचमुच उसके बाद में 3 और चेले हुए, यानी कि कुल मिला के 5 चेले इस परंपरा में हुए और झेन पूरा हो गया। उसके अंतिम कड़ी में इनके हुईनेंग हुए। हुईनेंग वर्ल्ड फेमस भिक्षु है बोधि धर्मन के बाद, चाइना चीनी थे वो, चाइनीज। तो हुईनेंग ने ये गुरु एक के बाद एक ही चेला बनाते थे, तीसरे चौथे नहीं बनाते, बहुत रेयर। एक भिक्षुनी बनाई थी उन्होंने खाली। लेकिन हुईनेंग ने ये परंपरा तोड़ दी और अनेक चेले बनाने की परंपरा भी चालू कर दी। हुईनेंग ने जितने प्रवचन दिए उनको मंच सूत्र नाम से जाना जाता है। और सूत्र ये शब्द बुद्ध वचन के बाद केवल एकमात्र ये ऐसा चेला है जिसके नाम पे अटैच हुआ, हुईनेंग के सूत्र। किसी और को सूत्र नहीं कहते। तो उसके सूत्र आज भी वर्ल्ड फेमस है। अब ये परंपरा तो आगे बढ़ी, कोरिया गई, जापान गई। जापान में इसके और बड़े बड़े गुरु बने हुईनेंग के बाद में।
और ये जो ध्यान संप्रदाय है, अभी ध्यान इधर दो, ये जापान में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हो गया। तो पूरी जो उसका फल फूल जो आते हैं वो जापान में ही आए। जाएगा नहीं फिर उसको आपको रोक रोक के लेना। हाँ 2-3 बनाओ। तो हुआ ये कि जापान में तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी शिकागो में, जिसमें स्वामी विवेकानंद गए थे, उस समय झेन के एकमात्र भिक्षु गए थे टी.डी. सुजुकी, डेइजेत्सु सुजुकी, जैसे जापानी नाम, वो जापानी थे, वो गए थे। और वहाँ से झेन पूरे यूरोप और अमेरिका में वर्ल्ड फेमस हो गया। वहाँ झेन ज़्यादा है अभी भी। इस प्रकार से ये झेन का प्रवास हुआ। तब भारत में तो ये लुप्त हो गया था धीरे धीरे। लेकिन ओशो ऐसे जीव है कि ओशो ने भी झेन सीखा था और झेन की परंपरा भारत में लाई। अब भारत में झेन को लाने वाले एकमात्र और पहले जीव ये ओशो रजनीशी है। ये झेन, क्योंकि ओशो जैसा जीव ही उसको सीखकर समझ सकता था। अपने आप में गुरु के मैंने जो उदाहरण दिया आपने समझ गए होंगे कि उसको कैसा आदमी लगता है सीखने वाला। ओशो वैसे थे और वो सीख के समझ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये झेन चला। लेकिन ओशो ने तो अपना स्वतंत्र धर्म बनाया था, तो झेन उनके माध्यम से चला। अब भारत में इनके अलावा भंते शुरई ससाई ने इसके ऊपर कोशिश की थी। शुरई ससाई ने जापान के जितने भी 4-5 संप्रदाय हैं उन चारों पांचों को भारत में लाने की पूरी कोशिश की और स्थापित करवा के चलाना भी शुरू करवा दिया था। ये बात अलग है उनको सफलता कितनी मिली, लेकिन उनका एक जो चेला है अभी भी, संघरत्न मानके का भी चेला है, मराठी है ये सब लोग, सुदर्शन, झेन भिक्खु सुदर्शन, फेसबुक पे उसके आते ही कभी कभी स्लाइड, वो है झेन का आधुनिक काल में भारतीय भिक्षु और वो झेन को चला रहा। इस प्रकार से ये झेन का प्रवास शुरू हुआ और वो चल रहा। तो झेन भिक्षु डायरेक्ट उपदेश देने वाले, सुनने सुनाने वाले होते थे। वो फॉर्मेलिटी के चक्कर में नहीं पड़ते। वीडियो थोड़ा रोक लो, रेस्ट करना हो तो। हाँ, तो झेन का सबसे बड़ा प्रवचन करता, समझाने वाला आदमी है ओशो। इसको सरलता से सीखने समझने का उपाय भी जाहिर सी बात है ओशोवादी है। ओशो को भी समझना पड़ेगा, उनके प्रवचन क्या है झेन को जानना पड़ेगा। उसके बिना आसानी से इसको नहीं समझा जा सकता। कुछ और लोग हैं झेन के प्रवचन दे दे कि इस बात को आगे चला रहे हैं। कहने का मतलब ये है झेन को डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट सीखना समझाना पड़ता है। उसमें अलग से फॉर्मेलिटी लेके नहीं चलना पड़ता। कुछ ना कुछ ऐसी कला करना पड़ेगा जिससे उसको समझ में आए और वो समझे और वो डायरेक्ट चल पड़े। झेन की एक प्रसिद्ध कहानी है। झेन के प्रसिद्ध गुरु को जापान के राजा ने कहा, महाराज जी आइए हमारे यहाँ प्रवचन दीजिए। वो बोले कि ठीक है आता हूँ। पूरा दरबार सजा, जनता आई, सारे धर्मगुरु आके बैठ गए। गुरु खड़े हुए प्रवचन देने, उंगली खड़ी किया, ऐसा कुछ तो भी बिना स्वर की बातें बोल के नीचे बैठ गए। राजा बोले क्या हुआ? होना क्या, प्रवचन हो गया। प्रवचन हो गया भाई। बोले वो तो आपने खड़े होकर उंगली खड़ी की और बैठ गए, वही तो प्रवचन था। तो ये जो बुद्ध की मूर्ति आप जितने देखेंगे स्टाइल में बैठी हुई, हर स्टाइल अपने आप में पूरा प्रवचन है। वो ऐसे स्टाइल में बैठी वो पूरा प्रवचन है। हर स्टाइल पूरा प्रवचन है। शब्द नहीं है लेकिन संकेत में पूरा उपदेश है। तो बुद्धिस्ट परंपरा में, जैन परंपरा में मूर्ति बनाने की कला ऐसे ही शुरू हुई। पहले भारत में मूर्ति कला नहीं थी, उसकी पूजा पद्धति नहीं थी। डायरेक्ट हवन पद्धति थी या डायरेक्ट चंद्र सूर्य पूजने वाली परंपरा थी या डायरेक्ट गुरु को पूजने वाली। मूर्ति बना के पूजना, उसको मानना परंपरा नहीं थी। ये परंपरा कराने वाले पहले लोग भिक्षु, बुद्धिस्ट थे और जैन थे। इनके सिवाय किसने लाई नहीं। इसके अलावा इस जैन परंपरा ने ही चाय पीने की प्रथा डाल दी। चाय इन्हीं की देन है। ऐसे ये जैन और ये ताश, ये जो खेलते हैं ना, क्या बोलते, शतरंज, ये भी इन्हीं की देन है। कई लोग कहते हैं कि ताश भी इन्हीं की देन है। जैसे भी हो, जैन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा जापान और चाइना में, और इन्हीं से जो दूसरा संप्रदाय आगे बन गया था, जैन का जैसे जैसे विकास हुआ, उन लोगों ने विकास किया था मार्शल आर्ट का।
एक्चुअली मार्शल आर्ट की कला बोधि धर्म खुद ही जब चाइना ले गए थे। हालांकि युद्ध कला पहले भी थी, लेकिन ये मार्शल आर्ट अपने आप में ध्यान कला है, ध्यान कला है जेंट्स के लिए। अब महिलाओं के लिए उसी समय भिक्षुओं ने दूसरी ध्यान कला बनाई थी, जिसका विकास आगे चल के हुआ कथकली, भरतनाट्यम और ऐसे ही 3-4 नाट्य की जो स्टाइल है वो बुद्धिस्ट झेन ध्यान के स्टाइल है। ये बात अलग है कि उसमें फिर नाटक और वो क्या क्या मनोरंजन का विषय बन गया और महिलाओं का नाटक बुद्धिज्म से हट गया। जैसे आयुर्वेदा बुद्धिज्म का था वो हट गया, मार्शल आर्ट जो था वो धीरे धीरे हट गया। तो हमने एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हमारे बच्चे एटलीस्ट मार्शल आर्ट भी सीख पाएं और हम ध्यान को भी थोड़ा थोड़ा सीख लें। एक छोटी सी स्टोरी बता के मैं स्टोरी अपनी विषय बंद कर देता हूँ। एक बार जापान के राजा के पास नहीं राजकुमार दीक्षा लेके बुद्धिज्म सीखने एक जैन भिक्षु के पास में गए, प्रसिद्ध जैन भिक्षु। बोले भंते जी मुझे आप संपूर्ण बुद्धत्व का प्राप्ति करा दीजिए। अब प्रश्न देखिए उनका कैसा है। अब वो जैन भिक्षु आया अर्जुन में, बोले संपूर्ण बुद्धत्व की प्राप्ति? बोले हाँ, और आप मुझे सीखिए सिखाइए मत, ये सीखना सिखाना मेरे बस की बात नहीं। अब बड़ी कठिन शर्त है। बोले ठीक है आजा, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँगा, तुझे बोलूँगा ही नहीं जब तूने कह दिया मुझे बोलना नहीं। वैसे भी जैन में तो बोलने बुलाने वाला कुछ है नहीं, तो मैं जैसे जैसे कहूँगा वैसे वैसे करना। बोले राजकुमार ठीक है, हो गया भैया, दीक्षा दे दी, काम चालू। बोले ध्यान तुम करते रहना। बोले ठीक है, ध्यान में करूँगा। अब ये जब जब वो भिक्षु बोलता था ये करो वो करो, काम दिया रखा था उसको, उसके बाद में बोलना बंद कर दिया। वो छड़ी लेके सर पे मारता था, सफाई करो, ये करो, वो करो, बोलता कुछ नहीं था। गुरु चेला समझ जाता था कि मुझे ये काम करवा रहा है। अच्छा ठीक है, तो बाद में ये सब करके ध्यान को बैठता था। अब ध्यान को बैठ रहा है, पता चल रहा है मन कहीं है, ध्यान कहीं लगा रहा है, तो गुरु आता है छड़ी मार देता सर पे टंग से। ये समझ जाता था अरे यार ये मेरा मन भटका इसलिए मारा। फिर ध्यान लगाता, फिर गुरु नहीं मारता, फिर आता मन जब भटका तब उसको छड़ी मार देता और फिर ये ध्यान लगाता। अरे बोले हद हो गई। और फिर वो नहाने जाता, गुरु आता बाथरूम में हाथ डाल के मार देता छड़ी। हद हो गई यार, बोले मैं तो नहा रहा था, अभी नहाने तो कोई ध्यान होता है क्या? फिर छड़ी मार दिया। तो फिर भी होश में आके वो नहाता था, क्योंकि जैन में काम करते करते ध्यान किया जाता है, बैठना जरूरी नहीं होता है। जैसे कि मार्शल आर्ट में मारपीट करते हुए ध्यान, वैसे। अब ये गुरु, ये चेला बेचारा सफाई कर रहा है और ये गुरु आके मार देता, ये हद हो गई यार। तो फिर पूरे ध्यान से वो सफाई करने लगता है, तब वो नहीं मारता। अब बाद में होता ये कि खाना खा रहा, गुरु आके छड़ी मार रहा। बोले हद हो गई। तो वो खाना भी ध्यान से खाने लगा। फिर जाके सो जाता, और सो गया तो नींद में ऐसे छड़ी मार देता। तो होश में आता क्या हुआ क्या हुआ, और फिर सो जाता ध्यान से। फिर आता फिर छड़ी मार देता, फिर आता फिर छड़ी मार देता, रात भर तंग। अरे यार बोले मैं नींद में कैसे ध्यान करूंगा यार, अभी गुरु जी ध्यान कैसे करूं? बोलता कुछ नहीं, शर्त किसी ने दी थी, प्रवचन नहीं सुनाना, बोलना नहीं, सुनूंगा नहीं। अब हद हो गई, अब आश्रम छोड़ के जा नहीं सकते। अब नींद में भी वो थोड़ा होश में सोने लगा। अब जब जब होश में सोता तब तो गुरु मारता नहीं, जब उसका होश खो जाता, सपनों में खो जाता, वो मार देता छड़ी। पता चला थक गया, मार खा खा सर लाल हो गया, फोड़े आ गए, लेकिन मारना उसने छोड़ा नहीं। तो वैसा करते करते साला 6 महीने बीत गए, तंग आ गया मार खा खा के वो राजकुमार। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो होश में आने लगा, वो गुरु ने मारना कम कर दिया था और ये खुश रहने लगा, उसकी मार पिटाई भी कम हो गई। धीरे धीरे हो गया ना, 1 साल तक आते आते उसके मारपीट बंद ही हो गया। गुरु ने तो बात की नहीं थी, चेले ने भी उससे कोई बात की नहीं, लेकिन ये मारपीट बंद हो गई। और ये गुरु ये चेला जरा ध्यानी बन गया धीरे धीरे। साल के आखिरी में उसने कहा राजकुमार तू जो सीखने आया था, तेरी सीखना वाला की काम पढ़ाई लिखाई अभी बंद हो गई, तू बुद्धत्व को प्राप्त हो गया।
अब तुझे मेरे मारपीट की या मेरे आश्रम की जरूरत नहीं है, तू ध्यानी बन गया। इस प्रकार उसने बिना कोई सिखाए छड़ी के माध्यम से उसको सचमुच का ध्यानी बना रहा। और वो फिर सचमुच आश्रम छोड़ के गुरु का आशीर्वाद लेके ध्यान संप्रदाय का प्रचार करने चला गया। तो जैन की कला में